जय हिंद। एसएसबी में आपकी नई भर्ती जारी हुई है और ये भर्ती आपकी असाई की यानी कि सब इंस्पेक्टर की रहने वाली है। इस वैकेंसी में जो सबसे अच्छी बात है वो आईटी वाले कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि जो आईटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पेशल वैकेंसी आपकी इस भर्ती में जो है वो पब्लिश हुई है। मेल एंड फीमेल दोनों के जो है भर्ती रहने वाली है और ऑल इंडिया वैकेंसी यानी कि इंडिया में से आप कहीं से भी बिलोंग करते हो इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कुछ इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या कुछ क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया है इस भर्ती में, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका पब्लिश हुआ है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में देखिए क्या कुछ कंडीशन आपकी रखी गई हैं भर्ती के लिए। आप जो है इंडिया से, नेपाल से या फिर भूटान से, कहीं से भी इन तीनों में से अगर आप बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों, तो आप इस भर्ती के लिए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी जो असाई की पोस्ट हैं आपके रहने वाली हैं, आपकी पायनियर की, ड्राफ्टमैन की, कम्युनिकेशन की और स्टाफ नर्स फीमेल की आपकी वैकेंसी जो है वो रहने वाली हैं। कौन सी वैकेंसी रहने वाली है? ग्रुप बी की आपकी जो वैकेंसी है वो रहने वाली है। कहाँ पर? सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। बात करें पे स्केल की, तो जो आपकी स्टार्टिंग पे स्केल होगी वो 35,400 से आपकी स्टार्टिंग पे स्केल शुरू होने वाली है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि द पोस्ट इज टेम्परेरी बट लाइकली टू बी कंटिन्यूड, कि जो आपकी पोस्ट है फिलहाल में टेम्परेरी है लेकिन आगे जो है इनको आपका पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो टेम्परेरी वर्ड है यहाँ पर केवल आपको दिखाने के लिए है, बताने के लिए है। जो आपकी भर्ती होने वाली है वो बिल्कुल आपकी डायरेक्ट भर्ती होने वाली है, टेम्परेरी आपकी भर्ती नहीं होगी। जैसे आपकी भर्ती कंप्लीट होती है इसको जो कन्फर्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन हैं वो देखिए। जो आपकी एसआई की पोस्ट है, कौन कौन सी? आपकी पायनियर की और स्टाफ नर्स फीमेल की। इसके लिए केवल आपको जो इंडिया है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके ड्राफ्टमैन की और कम्युनिकेशन की जो एसआई की पोस्ट है उसके लिए इंडिया, भूटान और नेपाल, इन तीनों जो है कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी रहने वाली हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे सब इंस्पेक्टर पायनियर की। इसमें टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है? 18 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल की आपकी 8 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी, ओबीसी के 5, एससी की 3 और एसटी की 1 है। देन आपकी असाई ड्राफ्टमैन की, जिसके टोटल 3 वैकेंसी हैं और जो तीनों वैकेंसी वो आपकी जनरल कैटेगरी की रहने वाली हैं। उसके बाद है असाई कम्युनिकेशन की, जिसके टोटल जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं वो आपकी इसी कैटेगरी की रहने वाली हैं, कम्युनिकेशन की, जिसमें टोटल 56 जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। जिसमें जनरल की 32, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की 9, एससी की 5 और एसटी की 5 वैकेंसी, यानी कि टोटल 56 वैकेंसी आपकी सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की पोस्ट की रहने वाली हैं। उसके बाद जो सबसे आपकी ज़्यादा पोस्ट हैं वो आपकी सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल के लिए, जिसके टोटल आपकी 39 वैकेंसी रहने वाली हैं, जिनमें जनरल की 17, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 10, आपकी एससी कैटेगरी की 8 और एसटी की 2 वैकेंसी, यानी कि टोटल 39 वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है जी। देखिएगा, यूआर का मतलब आपका जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी का शेड्यूल कास्ट, एसटी का शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का अदर बैकवर्ड क्लास। यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी बताई गई हैं वो आपको डिटेल में यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद देखिएगा, जो आपकी 10% वैकेंसी है, यानी कि जो टोटल आपकी कैटेगराइज वैकेंसी हैं उसमें से जो 10% वैकेंसी है वो किसके लिए रिजर्व? आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। अब देखिएगा, ये जो आपकी भर्ती रहने वाली है इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिएगा, आपको ऑनलाइन तरीके से जो इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है, कोई भी ऑफलाइन आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना, ऑनलाइन जो इस भर्ती के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर जो एक और सबसे अच्छी बात है इस भर्ती में कि कोई कैंडिडेट है जो इन चारों पोस्ट में से किसी भी एक से अधिक पोस्ट के अप्लाई करना चाहता है तो वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है एक से अधिक पोस्ट के लिए। अब जो सबसे आपकी मेन चीज़ होती है वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी किस पोस्ट की क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखी गई है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले आपकी सब इंस्पेक्टर पायनियर की, इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी कितनी है? आपकी 30 साल, अप टू 30 साल तक आपकी एज लिमिट रहने वाली है। बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो देखिएगा आपके पास अगर डिग्री है या फिर डिप्लोमा है किस चीज़ में, सिविल इंजीनियरिंग में, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो जो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डिग्री या फिर डिप्लोमा कौन सा भी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं सब इंस्पेक्टर पायनियर की पोस्ट के लिए। देन जो आपकी पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन की, जो कि आपकी स्पेशल किसके लिए रिजर्व है? आपकी जो आईटी के कैंडिडेट हैं वो स्पेशल इस भर्ती के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इस भर्ती की आपकी ड्राफ्टमैन की 18 से 30 साल रहने वाली है। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो देखिएगा सबसे पहले आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए कि आपके पास जो है
2 साल का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा? नेशनल आपका ट्रेड्समैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किससे आपका होना चाहिए? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका आईटीआई से सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा ये जो तीनों क्वालिफिकेशन है मैंडेटरी है। पहला 10वीं पास होना, दूसरा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो आईटीआई से, तीसरा जो है आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, यानी कि अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास कोर्स किससे? ऑटोकैड से, तो जो आप एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए, ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए। उसके अलावा एक और जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, और वो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है ड्राफ्टमैन की पोस्ट में किसी भी इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है जी। तो एक्सपीरियंस है तो लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 10वीं पास हैं, 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट है और 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन के लिए। उसके बाद देखिएगा जो आपकी अगली पोस्ट है वो कौन सी है? सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की। इसकी जो एज लिमिट है वो कितनी है? आपकी अप टू 30 साल तक, यानी कि 30 साल तक आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की तो देखिएगा अगर आपके पास डिग्री है, वो डिग्री किस चीज़ में होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर आपकी कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, या फिर आपने साइंस की है यानी कि आपने बीएससी की है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ। तो अगर आपके पास इन सभी में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं किस पोस्ट के लिए? सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद आपकी अगली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल के लिए। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो सब इंस्पेक्टर आपके स्टाफ नर्स फीमेल की पोस्ट है इसके लिए एज लिमिट आपकी 21 से स्टार्टिंग है, लेकिन जो आपकी और तीनों पोस्ट है उनके लिए आपकी जो एज है वो कब से स्टार्टिंग? आपकी 18 साल से स्टार्टिंग होने वाली है। तो देखिएगा बात करें स्टाफ नर्स की जो आपकी पोस्ट है इसकी क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले आपको +2 पास होना अनिवार्य है, और वो किससे? आपको साइंस से, यानी कि आपको साइंस स्ट्रीम से +2 पास होना सबसे पहले अनिवार्य है। उसके बाद आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। कहाँ का डिप्लोमा? आपका जनरल नर्सिंग का होना चाहिए किसी भी आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जो कि स्टेट से हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से हो। उसके बाद जो आपकी सेंट्रल या फिर स्टेट जो नर्सिंग काउंसलिंग होती है उसमें आपको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। उसके साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से। तो अगर आपके पास ये चारों क्वालिफिकेशन हैं तो आप एलिजिबल हैं स्टाफ नर्स एसआई की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपके टोटल वैकेंसी इन चारों पोस्ट की कितनी वैकेंसी है? टोटल 116 पोस्ट यहाँ पर आपके रहने वाली हैं इन सभी पोस्ट को मिलाकर। अब बात करते हैं कि जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, कि कब तक जो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 16 अगस्त 2021 तक आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? 16/8/2021, यानी कि 16 अगस्त 2021 तक आपको ऑनलाइन तरीके से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस भर्ती की जो आपकी फीस रहने वाली है किस कैटेगरी की कितने रहने वाली है। देखिएगा जो जनरल कैटेगरी है अनरिजर्व्ड, आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी, इन तीनों कैटेगरी की जो फीस रहने वाली है आपकी वो 200 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा आपकी जो अदर कैटेगरी हैं जैसे कि एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल आपकी ओल्ड कैटेगरी, ये इन सभी की किसी भी पोस्ट के लिए आपकी कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। अब देखिएगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो केवल जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि ऑनलाइन तरीके से ही आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। कहाँ से अप्लाई करना है? जो आपकी एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssbrect यानी कि recruitment.government.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको जो अप्लाई करना है। बात करें इस भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है वो क्या है, तो देखिएगा आपका 338/RC/SSB/ कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट /सब इंस्पेक्टर /2020 जो है इस भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, विज्ञापन संख्या है, वो रहने वाली है। तो देखिएगा इस नोटिफिकेशन में जो भी आपकी डिटेल दी गई थी आपकी वैकेंसी के बारे में, पोस्ट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, वो सब हमने डिस्कस कर ली है। अगर इस भर्ती के बारे में कोई और आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कोई भी कमेंट इस भर्ती के बारे में आपका डाउट है तो कर सकते हैं, आपके हर एक डाउट का जवाब दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल सक्सेस एजिट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।